साल 2015। जगह नवी मुंबई वासी। आधी रात के बाद का समय, जब सारे लोग अपने अपने कमरे में, अपने फ्लैटों में सोए हुए थे और एक सोसाइटी के फ्लैट में पति पत्नी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पति को महसूस होता है कि कुछ अजीब आवाजें उनके कानों में सुनाई पड़ रही है। आधी रात के बाद अब वो डर करके अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कमरे के अंदर में ये आवाजें कहां से आ रही है, कौन ऐसा बोल रहा है। कभी भारी आवाज, कभी हंसी की आवाज, कभी गुर्राने की आवाज। कमरे के हर कोने में निगाहें दौड़ाते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे कुछ धुआं धुआं सा इधर से उधर घूम रहा हो, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो। और तभी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जो अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी उनके बगल में, लेकिन पत्नी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। तब वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर उनकी पत्नी आंखें बंद किए हुए और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। जब ऐसी हालात वो देख पाए तो एकदम डर गए थे। समझ में आ रहा था कि आवाज कैसी थी। धुंधली परछाई जो उनके कमरे में आसपास दिखाई दे रही थी, वो कौन थी? आइए, इनकी पत्नी ऐसी हरकत क्यों कर रही थी? आधी रात के बाद दरवाजा खोल करके कहां जाना चाहती थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम मनोज है। नवी मुंबई के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में 2015 में शुरू हुई थी। मनोज जी पहले एक बड़े होटल में रिलेशनशिप मैनेजर थे। अच्छी खासी उनकी जिंदगी चल रही थी। 2 भाई थे, दोनों का संयुक्त परिवार था। लेकिन जब छोटे भाई की शादी हुई ना, तो आपस में थोड़ी अनबन होने लगी। हर घर में ऐसा ही होता है। उनके पिता के 2 फ्लैट थे। एक फ्लैट में किराएदार रहते थे। जब मनोज देख लिए कि घर में रोज कलेश हो रहा है, आपस में बर्तन खड़क रहे हैं, तब मनोज ने फैसला कर लिया कि अब संयुक्त परिवार से अलग हो जाना चाहिए। किराएदार को उन्होंने नोटिस दिया कि भाई 2 महीने के अंदर हमारा मकान खाली करो, हम खुद रहने आ रहे। इसके बाद 2 महीने के बाद वो उस फ्लैट में चले गए थे। उस समय मनोज जी का जो बच्चा था 4 साल का था। इनकी शादी जो हुई थी 1999 में। पत्नी बला की खूबसूरत थी। अब जो मनोज थे, पहले तो पार्टी साटी में जाया करते थे, क्लब में जाया करते थे, दारू विस्की पी लिया करते थे, बियर भी पी लिया करते थे। लेकिन जब से शादी हुई, उनकी पत्नी यानी गृहलक्ष्मी घर में आई, खूबसूरती देख करके सब कुछ भूल चुके थे। उनको लगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे सुंदर स्त्री है, उनकी ये पत्नी है। अब इसके बाद नशा पानी, आवारा पंथी सब कुछ भूल गए थे। बस उनका ध्यान अपनी पत्नी में ही रहता था। ऑफिस जाना और उसके बाद सीधा घर वापस आना, यही सब चल रहा था। जब उनका बच्चा हो गया, 4 साल का हो गया, तब उन्होंने जॉब अब चेंज करना चाहा, क्योंकि जिस जगह पर थे बस वहाँ पर बैठे रहना होता था, जबकि उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि जॉब में रहते हुए कहीं घूमा फिरा जाए, देश दुनिया को देखा जाए। इसके बाद उन्होंने एक नई जॉब ज्वाइन कर ली। प्रॉपर्टी का जॉब था। देश भर में प्रॉपर्टी का काम किया जाता था। अब क्लाइंट को दिखाना था, उससे डीलिंग भी करनी थी। वो जॉब इनको पसंद आ गई, पैसा भी अच्छा था, तो जॉब करने लगे थे। अब तो इनके पास में पूरा ही टाइम था। पहले तो जिस होटल में थे वहाँ इनको टाइम नहीं मिलता था, बैठे रहते थे।
और उसके बाद घर आ जाते थे। लेकिन जब इस फिर जॉब में आए प्रॉपर्टी वाले में, तो इनके पास टाइम ही टाइम रहने लगा। अब फुर्सत में जब कुछ नहीं मिलता तो अपना जो मोबाइल था, मोबाइल से अब देश की खबरें कुछ ऐसी सोशल साइट पर जाने लगे। सोशल साइट पर अब वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगे, शादीशुदा औरतों की तरफ में। लेकिन सिर्फ मन बहलाव के लिए, उनकी रुचि उनमें नहीं थी। बस दोस्ती करना चाहते थे, बस बात करना चाहते थे। और उन्होंने उस औरतों को चुना जो मुंबई से काफ़ी दूरी पर थी। कोई 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई उससे भी ज़्यादा, ताकि कभी जिंदगी में उनसे मुलाकात ना हो पाए। और इसके बाद अनगिनत दोस्ती जो सोशल साइट थी उस पर हो चुकी थी। धीरे धीरे अब लोगों से बातचीत करने लगे, औरतों से बातचीत करने लगे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और झूठे प्यार के वादे, सब कुछ चलने लगा था। वो जानते थे कि इससे कुछ तो होना नहीं है, बस मन बहलाव का साधन है। अब उनके पास में खाली टाइम था, इसलिए वो टाइम का उपयोग कर रहे थे। और इसके दिल में ऐसा कोई पाप नहीं था। वो अपने पत्नी के ऊपर समर्पित थे और अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहते थे। ऐसा ही उनका सोचना था। धीरे धीरे कई साल बीत गए इस लाइन में रहते हुए। और इसके बाद उन्हीं फ्रेंडों में से एक ने एक लड़की का नंबर दिया, औरत का नंबर दिया कि देखिए मनोज जी, ये लड़की को जॉब की जरूरत है और आप तो मुंबई में रहते हैं, तो इसके लिए कोई जॉब ढूंढ दीजिए, आपकी अति मेहरबानी होगी। ये मेरी सोशल साइट की फ्रेंड है, मैं इससे काफ़ी दिनों से दोस्ती कर रखी हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जब उस फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया तो मनोज जी उसके नंबर पर बातचीत की। जब पहली बार बात की ना, तो आवाज में एक अलग सी कशिश थी उस औरत में। उसकी आवाज में वो खो से गए थे। इतनी प्यारी आवाज, मीठी आवाज कि उसमें खोते हुए चले गए थे। वो सोचने लगे कि अगर इसकी आवाज इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, तो उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, देखने में कैसी होगी। मन में जिज्ञासा होने लगा, बातचीत होने लगी फोन पर। इसके बाद अब बारी आ गया वीडियो कॉलिंग का। जब पहली बार वीडियो कॉलिंग पर उस औरत से मुलाकात हुई, तो ना जाने उसकी आंखों में कौन सा जादू था जो उसकी आंखों को देखते ही रह गए थे। आंखों में जैसे खो से गए थे। उनको कुछ याद ही नहीं कि उन्होंने उनसे क्या बात करनी है, बस देखते ही रह गए थे। और वो औरत खिलखिला के हंस पड़ी थी, कहने लगी, क्या देख रहे हो जी, क्या मैं इतनी सुंदर हूं? अरे कुछ बात तो करो, दोस्ती तो करो। इसके बाद दोस्ती का सिलसिला शुरू हो चुका था। कुछ ही दिन हुए, एक आध दिन के अंदर में ही अब वो लोग एक दूसरे की आई लव यू बोल चुके थे। जबकि मनोज जानते थे कि जो बोल रहे हैं वो झूठी बातें हैं, लेकिन उस टाइम जो आई लव यू बोले थे, उनको अंदर से फीलिंग हुई थी। ना जाने उस औरत ने उनके ऊपर में क्या जादू कर दिया था, आंखों में देखते हुए। अब जैसे वो औरत, जैसे ही सुबह होता था और उसका फोन खनखनाने लगता था, फोन आने लगता था, मनोज जी फोन उठाते तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत होती थी। और वो औरत जैसे वो मनोज जी पर हुक्म चलाने लगे, नाश्ता कर लिए बाबू, अब तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना है, लंच ले लेना। मतलब हर चीज का वो औरत मनोज जी का ध्यान रखने लगी। हर आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा पर अब फोन पर बात करने लगे। उनको हिदायत देने लगी कि ऐसे करना है, आज यहाँ जाना है, और बाकी आपकी मीटिंग क्या है आप मुझे बताओ, मैं सारा कुछ तय कर देती हूँ। अब मनोज जी जो थे, उस औरत के इशारे पर
चलने लगे थे। एकदम जैसे उस औरत ने मनोज जी का दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया हो, ऐसा लग रहा था मनोज जी को। लेकिन अब कुछ 2 दिन 3 दिन गुजर गया, तब उस औरत ने कहा कि मनोज, मैं मुंबई आना चाहती हूं, मेरे लिए कोई जॉब तलाश कर दो। अब मनोज जो थे वो कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, मैं तलाश कर रहा हूं, जैसे कोई जॉब मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद तो प्यार भरी कस्में, वादे, सब कुछ खेल फोन द्वारा होने लगा था। कभी वीडियो कॉलिंग, कभी चैटिंग पर, कभी डायरेक्ट फोन पर। दिन गुजरते जा रहे थे। अब दोस्ती इतनी थी, इतनी क्लोज हो चुकी थी। सारा कंट्रोल जैसे मनोज का उस औरत के ऊपर चला गया था। जो वो कहती मनोज वही करते थे। अब जो उनका ध्यान पत्नी की तरफ से एक तरफ से हट सा गया था, बस ध्यान उसी औरत में लगा रहता था। ना जाने क्या उसने मनोज को कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा था मनोज को। इसके बाद महीने गुजरते गए, दोस्ती और गहरी होती गई। एक पल वो आया कि उस औरत ने मनोज को सूट बूट बाई कुरियर भेज दिया। सूट बूट अब मनोज के घर आ चुका था कुरियर के द्वारा। दोस्ती इतनी काफी आगे बढ़ गई थी। अब ये सब जब होने लगा, कभी कभी जब मनोज थे ना, जब कोई नहीं होता था, अकेले में होती थी, तो अपने बारे में सोचती थी, अरे मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, आइए मैं कहाँ भटक के जा रहा हूं, किस रास्ते पर जा रहा हूं। जो औरत को मैंने आमने सामने देखा तक नहीं, सिर्फ वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, और उसके लिए मैं इतना प्यार अपनी पत्नी को छोड़ करके। कभी कभी ये अपने आप को सोचते थे जब अकेले में होते थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद में उनका दिमाग था वो पलट जाता था। फिर उसी औरत का धुन उनके दिमाग पर सवार हो जाता था। ऐसा चलने लगा था। लेकिन अब जो औरत कह रही थी कि मनोज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं, तुम्हारे साथ में रहूं। देखो, मेरे शादी के 14 साल हो चुके हैं, मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, यहां तक मेरे शरीर को छुआ तक नहीं है। मैं बहुत प्यासी हूं मनोज, मेरी बात को समझो, तुम अपने घर में अब रख लो। ऐसी वैसी बात मनोज से होने लगी थी। मनोज भी कहते थे हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहते थे मेरी पत्नी है ना घर में, भला मैं कैसे आपको अपने घर में रख सकता हूं, मेरी पत्नी को इतराज होगा। तब वो औरत कहने लगी कि देखो, मैं ऐसा कुछ जानती हूं, अगर आप अपनी पत्नी का फुल साइज का फोटो दे दो, पत्नी का शादी से पहले का जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो सब नाम बता दो, अपनी पत्नी का माँ का नाम बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो, साथ में अपना भी पूरा नाम, अपना माँ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मेरे को दे दो। इसके बाद मैं सब कुछ सही कर दूंगी। आपकी पत्नी मुझे भी अपना लेगी राजी खुशी से, रोक नहीं पाएगी मुझे। अब मनोज तो जो थे, अब उस लड़की के मायाजाल में फंस चुके थे। और जैसे जैसे लड़की बोल रही थी, अब अपने पत्नी का फुल साइज फोटो भी भेज दिए, नाम, पूरा नाम, माँ का नाम, जो जो होता था सब कुछ उस लड़की को, औरत को दे चुके थे। अपना भी फोटो, फुल फोटो, अपना पूरा नाम, माँ का नाम, जो जो उस औरत ने मांगा था, अब वो भेजते चले गए। इसके बाद बातचीत जारी रहा। हमेशा दिन में कम से कम 10 बार उधर से फोन आता था। मनोज फोन उठाते थे, प्यार भरी बातें होती रहती थी, कस्में वादे चलते रहते थे। अब अचानक जो मनोज थे सोशल साइट पर ढूंढ रहे थे, कुछ सर्चिंग कर रहे थे,
और अचानक उसी औरत का एक जगह पर उनको फोटो दिख गया किसी लड़के के साथ में। अब वो थोड़ा हैरत में पड़ गए सोशल साइट पर देख करके। ये औरत तो कसमें खा रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद में उन्होंने उस औरत को पूरी तरह से सोशल मीडिया पर तलाश करने लगे। और इसके बाद तो कम से कम 10-20 उसके बॉयफ्रेंड निकल ही गए थे उस साइट पर। सबके साथ में वैसी ही कस्में बातें, प्यार वफा की बातें, जीने मरने की बातें, सब वैसे ही हो रहा था। और सब के सब जो भी उस औरत के जाल में फंसे थे सब शादीशुदा थे, सब शादीशुदा, कोई कुंवारा लड़का नहीं था। जब इतना कुछ उस औरत के बारे में सोशल साइट पर जान चुके थे तो मनोज का माथा ठनकने लगा। अब वो अलग दिमाग से सोच रहे थे कि ये औरत क्या है भाई, ये तो मुझसे प्यार का वादा कर रही थी, कस्में खा रही थी जीने मरने की, मेरे घर में आकर रहने के लिए तैयार थी। और इसके तो बहुत सारा बॉयफ्रेंड है, सबसे ये कस्में वादे खा चुकी है, ये औरत है तो क्या है। आखिरकार अब मनोज से रहा नहीं गया, उस औरत को उन्होंने फोन लगाया। जब दिमाग उनका शांत था, जब वो सही दिमाग में थे, तो उस औरत को फोन लगाया। छूटते ही पूरी उसकी जो पास्ट था सब कुछ उस औरत को बताने लगे। और जैसे जैसे उस औरत को बता रहे थे, उस औरत का बोलने का टोन, तरीका, सब कुछ बदलती जा रहा था। और कुछ ही देर में जो उसकी मीठी मीठी बोली थी, प्यारी प्यारी वो बोली, सब कुछ बदलने लगी थी। अब उधर से फोन पर उसकी राक्षसी वाली हंसी सुनाई पड़ने लगी। जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, अब तू क्या कर सकता है, तू तो मेरे माया जाल में फंस चुका है, अब तू मेरे से बच नहीं पाएगा। देख मैं तेरे साथ में क्या क्या खेल करती हूं। अब इसके बाद मनोज जो थे वो खड़ गए थे। जो दिल में था, जो अच्छी अच्छी गालियां थी, सब कुछ उस औरत को देने लगे। और उधर से औरत की वही हंसी, राक्षस वाली हंसी सिर्फ सुनाई पड़ रही थी, लगातार हंसते जा रही थी। मनोज अपने दिल के भड़ास निकाल रहे थे और उधर से सिर्फ उसकी हंसी सुनाई पड़ती जा रही थी। आखिरकार गुस्से में मनोज फोन काट दिए। ऑफिस में थे। इसके बाद अब शाम के टाइम अपने घर पर गए। जब घर पर गए ना तो पत्नी को देखा ड्राइंग रूम में बैठी हुई, अब फोन पर कुछ देख रही है। वैसे मनोज को देखते ही पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, दौड़कर पानी ले आती थी, चाय के लिए पूछती थी। लेकिन वो सोफे पर बैठी बैठी कभी फोन को देख रही थी और कभी मनोज की तरफ घूर रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, चेहरा सपाट पड़ा हुआ था, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। ऐसा क्या हो गया भाई? मनोज अब अपने आप को देख रहे थे, कभी अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे कि आखिर आज पत्नी को क्या हो गया। ये सोफे पर बैठी हुई और उठकर खड़ा भी नहीं हो रही, क्या इसकी तबीयत कहीं खराब तो नहीं होगी? अब जा करके वो सोफे पर बैठ के जहां उनकी पत्नी बैठी हुई थी और कहने लगे, तबीयत तुम्हारी ठीक है ना? तब उनकी पत्नी गुर्राते हुए और वो फोन दिखाया और 9 नंबर से फोन आया हुआ था और उसमें कई चैट जो उस औरत के द्वारा किया गया था, सब कुछ जो मनोज उस औरत से चैटिंग करके बात करते थे, और वही सब अब उनकी पत्नी के ऊपर में किसी ने भेज दिया था। और वो चैट पढ़ करके पत्नी गुस्से में थी। जाहिर सी बात है, ऐसी चैट कोई भी पत्नी पढ़ेगी अपने पति के ऊपर में तो गुस्सा तो होना ही है। पत्नी बोलने लगी, ये क्या है जी, ये क्या खेल चल रहा था मेरे पीठ के पीछे, आप बताओ। अब मनोज समझाने की कोशिश करने लगे कि देखो ये खेल खेल में हुआ था,
वो 2000 किलोमीटर दूर रहती है और हम मुंबई में रहते हैं। अब भला बताओ उससे हम कभी कैसे मिल सकते हैं? ये तो टाइम पास था। सोशल साइट पर हजारों लोग करते हैं, मैं भी कर रहा था। ना मैं उससे मिला ना उससे वो मेरे से मिली, तो ये खत्म करो बात ना। अब तुम कहते हो तो ये भी मैं चीज कभी नहीं करूंगा। अब मनोज अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद अब पत्नी थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, पूछने लगी कि यह खेल कैसे शुरू हुआ। तब मनोज ने शुरू से लेकर के अंत तक उस औरत के बारे में बताने लगे। और जैसे जैसे सब कुछ बता रहे थे, पत्नी गौर से सुन रही थी। अब इस झंझट में जो मनोज काफी पहले दारू पीना छोड़ चुके थे, अब ऐसा उनका दिमाग हो गया कि सोची कि कुछ एक आध पैक लगा ही लिया जाए। बोतल रखा हुआ था घर के अंदर में, और खोल के बोतल बैठ गए। पत्नी अभी भी सोफे पर अलग बैठी हुई थी। अब फिर फोन की तरफ देखते हुए कहने लगी कि मेरे लिए भी बना लेना। एक अजीब आवाज थी। अब जो मनोज का चौंकने की बारी थी, वो पत्नी की तरफ देख करके ये क्या बोल रही है। पत्नी उनकी तरफ देख नहीं रही थी, बिना देखे वो तो फोन की तरफ देख रही थी। अब फोन की तरफ देखते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मेरे लिए भी बना लेना। आवाज कुछ अलग थी, नहीं लग रहा था कि वो पत्नी की आवाज है। मनोज पूछ बैठे, ये तुम्हारा शौक कब से है भाई? तुम तो इस चीज से नफरत करती थी, और तुम क्यों इसको पीना चाहती हो? तभी उनकी पत्नी कहने लगी, हाँ मुझे भी आज इसकी जरूरत है, लेकिन आवाज बदली हुई। अब तब तक मनोज एक आध पैक लगा चुके थे, सुरूर आ चुका था। ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को बुला लिए कि ठीक है, अगर पीना है तो यहीं पर आ जाओ। इसके बाद 2-3 पैक मनोज ने पिए और कुछ पैक उनकी पत्नी ने पिए। रात हो चुकी थी। खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में दोनों लोग जा करके सो गए। मनोज गहरी नींद में थे, पत्नी भी गहरी नींद में थी। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। वैसे तो कहा जाता है कि मुंबई में जब रात होती है तभी लोग ज़्यादा रोड पर दिखाई देते हैं, घूमते हैं, मतलब मुंबई कभी सोती नहीं है। लेकिन मनोज अपने फ्लैट में, अपने सोसाइटी के कमरे में सोए हुए थे। साथ में पत्नी भी खराटे भर रही थी। मनोज एक आध 2 पैक जो भी लिए थे, अब उनका जो नशा था बिल्कुल डाउन हो चुका था। आधी रात के बाद में अचानक कमरे में लगा कि जैसे कोई घूम रहा हो। इधर से उधर कदमों की आवाज, हवा की सरसराहट, ऐसी आवाजें अब उनको कानों में सुनाई पड़ने लगी थी। और तब उनकी नींद खुली। जैसे ही नींद खुली तो उठकर के बैठ गए पलंग पर। सबसे पहले जो निगाह अब कोने कोने में पड़ने लगे, जिधर जिधर से आवाज आ रही थी, हर तरफ आंख फाड़ करके देखने लगे। लगता था जैसे कमरे के अंदर में कोई धुआं घूम रहा हो। गाढ़ा सा धुआं कभी हल्का हो जाता था और कभी गाढ़ा हो जाता था। अब हर तरफ देख लिए, अब कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद जब अपनी निगाह अपनी बगल में सोई पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। आप तो जैसे एकदम डर से गए थे। अचानक मनोज जी, अरे पत्नी कहाँ गई भाई? जब फिर वो दरवाजे पर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि पत्नी की आंखें तो बंद है, मतलब वो नींद में है और दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। गलत जगह पर हाथ डाल रही है, सिटकनी खोलने का, लॉक खोलने का। अब दरवाजा खुल नहीं रहा है। अब हैरत में थे मनोज जी कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया। अभी तो सोई हुई थी पलंग पर, ये कहाँ जा रही है? जबकि बाथरूम वगैरह सब कुछ तो कमरे के अंदर में ही है, तो ये बाहर कहाँ निकल के जा रही है भाई? अब वो पलंग से उठे, सीधा पत्नी के पास गए, हाथ पकड़ के कहने लगे, अरे डार्लिंग तुम कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो?
लेकिन पत्नी बिना आंख खोले हुए एकदम भारी आवाज में कहने लगी, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो, मुझे घूमने जाना है। अब मनोज के चौंकने की बारी थी कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया, ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। मनोज खींच करके पलंग पर लाए। अभी भी पत्नी की आंखें बंद थी। अब बार बार वही जिद कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे बाहर घूमना है, मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मुझे दम घुट रहा है, मुझे बाहर घूमना है। मनोज अब झकझोरने लगे, उसको जगाने की कोशिश करने लगे और तब जाकर के मनोज की पत्नी जागी। और जागी तो खुद आश्चर्य में थी, उसको होश ही नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ है, क्या कर रही थी। मनोज पूछ बैठे कि क्या हुआ, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी। मनोज की पत्नी कहने लगी, मुझे मैं क्या कर रही थी जी, मैं तो सोई हुई थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अब मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब इनके घर में क्या शुरू हो गया है। ये धुआं सा देखने वाला, कभी गाढ़ा कभी हल्का, वो हवा की सरसराहट, पदचाप, जैसे लग रहा है कोई कमरे के अंदर में चल रहा हो। और इसके बाद पत्नी का ये जो हरकत आज किया था पत्नी ने, वो सब देख करके बौखला सके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या स्टार्ट हो गया मेरे घर में। लेकिन अब आधी रात से ऊपर का टाइम था। मनोज अब पत्नी को सुलाने की कोशिश करने लगे, सो जाओ सो जाओ, सुबह देखेंगे, सुबह बात करेंगे क्या हुआ था। अपने मन को भी शांत करने लगे कि अभी रात है, कल की कल देखा जाएगा, अभी सोने का टाइम है। इसके बाद पहले उनकी पत्नी सोई और इसके बाद मनोज जी सोने की कोशिश करने लगे। अब बड़े देर के बाद ना जाने कब मनोज जी की नींद आ गई थी। जब उनकी नींद खुली तो उनकी पत्नी मनोज को जगा रही थी। अब बड़ी गुस्से में देख रही थी, लाल लाल आंखें किए हुई। अब मनोज को जोर जोर से आवाज देकर के उठा रही थी, अरे उठ जा बे। अजीब अजीब भाषा का प्रयोग कर रही थी, जैसे किसी नौकर को आदेश दे रही हो। अरे कब तक सोता रहेगा, उठ के मेरे लिए कुछ खाना तो बना, मुझे भूख लग रही है। उठता है कि नहीं उठता है बे। ऐसी भाषा मनोज जी बताते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी अपनी पत्नी के मुख से सुना नहीं था। मैं खुद हैरान था। आखिरकार मनोज नींद से जागे। अब पत्नी की हरकत देख करके खुद हैरान थे। पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये कौन सी भाषा है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसी क्यों भाषा बोल रही हो। लेकिन पत्नी हंसने लगती थी, डांटने लगती, कहती कि जो मैं कह रही हूं ना वही कर, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना, और देख मुझे चिकन ही चाहिए, मुझे मटन ही चाहिए। अब ज़्यादातर उसका ध्यान मांसाहार की तरफ। अब क्या करे भाई मनोज, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो तो समझ में नहीं पा रहे थे कि जो खेल उनके साथ में चल रहा है, अब ये खेल क्या हो सकता है। ये भूत प्रेत को कभी देखे नहीं थे, ना मानते थे, अब बिल्कुल पहचान नहीं कर पाए। उनको लगा कि इनकी पत्नी के ऊपर में कोई मानसिक दबाव आ गया है, शायद ये मेरा लव अफेयर वाला जो घटना है, इसलिए इसका दिमाग थोड़ा विचलित हो गया है, कुछ दिन में अपने आप सही हो जाएगा। अब जो जो कह रही थी मनोज जी वैसा ही कर रहे थे। खाना बना के दे रहे थे अपने पत्नी को, जो कह रही थी कि चिकन बनाना है तो चिकन बनाते थे, मटन बनाना है मटन। एक तरह से वो आदेश दे रही थी, अजीब अजीब भाषा से प्रयोग करके, जो अपने नौकर के लिए भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे भाषा, ऐसे ऐसे बोल से बोल रही थी। अब मनोज जी हर कुछ सहते हुए अपनी पत्नी का कदर कर रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ दिन में इनकी पत्नी सही हो जाएगी। अब समय की गाड़ी चलने लगी। अब वैसी हालात में छोड़ करके ऑफिस जाते, शाम को आते, फिर वही पत्नी पलंग पर बैठी रहती थी, कभी सोफे पर बैठी रहती थी। अब तो किचन में जाती भी नहीं थी, सिर्फ मनोज के ऊपर आदेश चलता था, आज मुझे ये खाना है,
ज़्यादातर नॉन वेज वाला खाना उसको पसंद लगने लगा था। उसकी ख्वाहिश ही यही थी। अब मनोज जी सोचने लगे कि अब अपने घर की बात है, किससे बताया जाए। जिससे भी बताओगे वो हंसेगा, आज नहीं हंसेगा, कल हंसेगा, परसों हंसेगा। इसमें अपने घर की तो बेइज्जती है, तो अपने घर के मामले को घर में ही रखा जाए। कुछ दिन इंतजार करते हैं, इसकी मानसिक संतुलन जो सही नहीं है अब धीरे धीरे सही हो जाएगी। शायद वही लव अफेयर का जो चैट पढ़ करके इसका दिमाग कुछ अलग हो चुका है, अब काबू में आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अपने मन को यही सब समझा रहे थे, सेवा कर रहे थे अपनी पत्नी का। आखिरकार अब दिन के टाइम में छुट्टी था मनोज जी का, और सोचे कि चल करके मंदिर का दर्शन कर लिया जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए, माफ़ी मांग लिया जाए। कोई हमसे गलती हो गई है तो भगवान हमें माफ़ कर दें। अब पत्नी को लेकर बोले चलो हम घूम के आते हैं बाहर में। पत्नी भी चलने की तैयार हो गई, कपड़े उपड़े पहन लिए। अचानक उनके जो एक पूजा कमरा था, जो उसमें भगवान के बहुत तरह का फोटो लगा हुआ था, वो उनकी पत्नी पूजा भी करती थी पहले, और मनोज जी भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले में मनोज की पत्नी ही थी। लेकिन इस घटना के बाद से वो उस मंदिर घर में तो जाना ही भूल गई थी। अचानक मंदिर घर के दरवाजे पर पहुंच गई और उन भगवान को फोटो को घूरने लगी। अब फिर अचानक मनोज को बोलने लगी कि सारे फोटो उतार दो और इनको हम लेकर चलेंगे और जल में प्रवाह कर देंगे। यहाँ पर फोटो ये सब नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। मनोज हैरान परेशान थे कि औरत ये भगवान के बारे में क्या बोल रही है, इसको भगवान से इतना नफरत क्यों होने लगा, जो रात दिन भगवान का नाम लेती थी, सुबह शाम भगवान की आरती करती थी, पूजा करती थी, और आज भगवान को फोटो को कह रही है कि इनको समेट के ले चलो, हम जल में प्रवाहित कर देंगे। मनोज समझाने लगे कि देखो ऐसा नहीं होता है, ये हमारे भगवान है, तुम भी तो इनकी कभी पूजा किया करती थी। लेकिन मनोज की पत्नी जीत पर अड़ी रही कि नहीं, हमें इस घर में ऐसी भगवान का फोटो नहीं चाहिए, इन सबको उतारो और गंगा में या जल में ले जाकर प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन मनोज जी ऐसा नहीं किया, हाथ पकड़ कर कहने लगे चलो आज नहीं फिर कभी, आज हमारे पास टाइम नहीं है। अब उसको बहलाने की कोशिश करने लगे, बहला फुसला करके सोसाइटी से बाहर ले आए। उनके पास बाइक थी और पार्किंग से बोले कि बाइक निकाल के आते हैं, तब तक तुम यहीं खड़ी रहो सीढ़ियों के पास में। अब वो पार्किंग में गए और तब तक आए सीढ़ियों के पास में बाइक लेकर के, तो उनकी पत्नी वहां पर थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। कहाँ गई कुछ मालूम ही नहीं। अब बाइक लेके भागे गेट पर, जो गेट पर चौकीदार थे, पूछा कि भाई मेरी पत्नी को देखा है बाहर निकलते हुए। तब ये गार्ड ने बोला हाँ जी, कुछ ही देर पहले वो इस साइड में गई है। अब मनोज जी बाइक चलाते हुए अब जिधर गार्ड बताया था उस रोड पर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद में पत्नी रोड पर मिल गई। मनोज जी बाइक रोके, पत्नी को पास में दौड़ के गए, अरे तुम पैदल कहाँ जा रही हो? तो पत्नी कहने लगी, अरे यार तुम्हारे इस शहर में बहुत गर्मी है, एक हमारे यहाँ पर इतना माहौल ठंडा रहता है, इतना बढ़िया रहता है, ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे तो अपना ही गांव बढ़िया लगता है। जब ये बोलने लगी ना तो मनोज जी की आंखें फैल गई थी। मनोज जी को अब कुछ संदेह होने लगा कि कहीं ये भूत प्रेत की कहानी तो नहीं है। तभी उनके दिमाग की घंटी बजी। उस औरत ने, जो उनकी लवर थी, जो फोन फ्रेंड के द्वारा हुई थी, और उसने मनोज जी को धमकी दिया था कि देख अब तेरे घर में मैं क्या क्या करती हूं, तो रोक नहीं पाएगा। कहीं उसका सब किया धरा तो नहीं है। मनोज जी का दिमाग अब सन्न हो चुका था, पूरा शरीर कांप गया। अब सोचने लगी कि हाँ जरूर उसी औरत का इसमें हाथ है। मनोज जी ने उसी टाइम उसको फोन मिलाया और छूटते ही जो अच्छी अच्छी गालियां होती थी
चुन चुन करके उसको देने लगे। और उस जगह से उस औरत की हंसी सिर्फ सुनाई पड़ रही थी, जोर जोर से राक्षस वाली हंसी हंसती जा रही थी। अब बीच बीच में कह रही थी कि अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे आगे देख क्या क्या होता है। अभी तो हमने खेल को शुरुआती दौर में तुम्हारा किया है, अभी तो बहुत खेल बाकी है। अब फिर हंसने लगती थी। अब मनोज जी का जो संदेह था बिल्कुल सत्य हो गया था। पत्नी को पास में मंदिर था और कहने लगे चल मंदिर के अंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी मंदिर में जा नहीं रही थी, जबकि उसी मंदिर में जाकर के माथा टेकती थी, पूजा पाठ करती थी। वो मंदिर मनोज जी को पत्नी को बहुत ही पसंद था, लेकिन अब तो मंदिर की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो कहने लगी हमें यहाँ नहीं रहना है, ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये जगह ठीक नहीं है, मेरा मन घबरा रहा है। अब कैसे भी करके मनोज जी अपनी पत्नी को लेकर वापस अपनी सोसाइटी में पहुंची, अपने फ्लैट में पहुंचे, कमरे को अंदर बंद किया। अब एक तरह से तो नौकरी को जाना ही बंद कर दिए थे। जब ऐसी हालात उनकी पत्नी की होने लगी तो बॉस को अपना फ़ोन कर दिए कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं अभी आ नहीं पाऊंगा। इसके बाद सोचने लगे कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे अब मैं अपनी पत्नी को बचाऊं। उस औरत ने तो सीधा बोल दिया कि अभी तो खेल का हमने शुरुआत किया है, तो क्या वो कोई चुड़ैल है या फिर कोई डायन है या फिर कोई जादूगरनी है, क्या करेगी हमारे साथ में। अब जो पत्नी का रवैया था वाकई में अब बदल चुका था। कभी कभी तो अजीब अजीब हरकत करती थी मनोज के साथ में, जो ऐसा कभी मनोज ने देखे नहीं थे। उसकी जो प्रेम की वो कहा जाता है ना पावर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अजीब ढंग से मनोज के साथ प्रेम करती थी। ऐसा देख करके मनोज खुद हैरान रह गए थे। अब उनको समझ में सब कुछ आ गया था कि जो हो रहा है ना, उनकी पत्नी नहीं कर रही है, उस औरत का जादू है जो सब कुछ करके और चुपचाप बैठी हुई है ना जाने कहाँ पर, और हंस रही है हमारे ऊपर में, और कह रही है कि अभी तो खेल का शुरुआत हुआ है, आगे आगे देख अभी क्या क्या होता है। मनोज रात दिन इसी चिंता में घुटने लगे। किसी से शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते थे, किससे अपने दुख दर्द कहे, कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाए। पत्नी उनकी अच्छी पढ़ी लिखी थी और ऐसा हरकत कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर उनका एक कजन ब्रदर उनके सोसाइटी पे आया, बहुत दिनों से मिला नहीं था। आज जब उनके सोसाइटी में आया, मनोज जी ने स्वागत किया। मनोज जी उदास थे, पत्नी उनकी बेडरूम में थी। अब वो जब आता था उनका भाई कजन ब्रदर, तो मनोज की पत्नी सेवा भाव करती थी, हंसी मजाक चलता था। लेकिन जब देखा तो समझ गया कि यहाँ कुछ खेल और चल रहा है, और पूछने लगा मनोज से कि भैया कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या आपने कोई झगड़ा झंझट किया है भाभी के साथ में, फिर भाभी ने आपके साथ में किया है। मनोज टालते रहे, लेकिन वो भी जिद्दी इंसान था। कहने लगा भैया मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, आप कुछ ना कुछ तो चल रहा है, उसके बारे में मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं आपका मामला हल कर सकूं। तब मनोज से रहा नहीं गया। अब फिर शुरू से लेकर के अंत तक जितना बात घटना हुई थी एक ही करके बताते चले गए थे। सारी घटना सुनने के बाद अब जो उनका कजन ब्रदर था, सबसे पहले बोला कि भैया जो वो कुरियर आया था आपके पास में, वो कुरियर कहाँ है। मनोज सोचने पड़ गए, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कुरियर का पैकेट वैसे के वैसे रखा हुआ था, बंद था, मनोज जी ने खोला भी नहीं था। कुरियर का पैकेट ले आए, खोला गया तो उसमें सूट का कपड़ा निकला, और उसमें कुछ जैसे जादू टोना किया जाता है ना, उस तरह का कुछ मटेरियल भी था। अब इसके बाद पूरा जो खेल था, अब मनोज का जो ब्रदर था समझ गया था। अब वो कहने लगा कि देखो भैया अभी देरी नहीं हुई है, हमारे
यहाँ पर एक राजस्थान से सन्यासी बाबा आए हुए हैं। हमारे पिता के कभी दोस्त हुआ करते थे, स्कूल एक साथ में पढ़ाई किया था। इसके बाद वो सन्यासी बन गए थे और जगह जगह भटकते रहते थे, कहीं पर जाकर साधना करते थे। और आज हमारे घर पर आए हुए हैं 2 दिन से, 1 दिन और रहेंगे। तो ये तो अच्छा मौका है, आप अपनी पत्नी को यानी मेरी भाभी को लेकर चलो मेरे सोसाइटी में। अब बाबा सब कुछ सही कर देंगे। वो कोई तांत्रिक नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि आपका कल्याण कर सकते हैं। मनोज को सब कुछ समझ में आ गया था और उन्होंने देर नहीं की। लेकिन पत्नी को जब ले जाने लगे तो पत्नी बेचैन हो गई। वो तो कहने लगी मैं इस घर से जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो तुम। वो जान चुकी थी, सब कुछ उसको मालूम हो चुका था कि मनोज जी और उसका भाई कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन वो समझाते रहे कि देखो हम तुम्हें कहीं और लेके नहीं जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। इसके बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद अब उनकी पत्नी मान गई थी, लेकिन अभी भी बीच बीच में वो रुक जाती थी। आखिरकार कार के द्वारा अब जो उनके कजन ब्रदर थे कार लेके आए थे और उसी कार में सवार होकर के तीनों लोग पहुंच गए थे वहाँ की सोसाइटी में। जब उस घर में पहुंचे, सन्यासी बाबा जो राजस्थान वाले थे, आप जो मनोज के कजन ब्रदर थे, सारी हालात उन्होंने बता दिया और वो देखते ही पहचान गए उस औरत को यानी मनोज की बीवी को कि इसके ऊपर में क्या हुआ है। अब फिर आंख मूंदे कुछ देर तक साधना में जैसे चले गए हो और कहने लगे कि देखो तुमने जो कर लिया अब उसको भूल जाओ, वो तो लौट के आएगा नहीं वापस। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब देखो तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है बेचारी, और तुम्हारी जोड़ी तो कितनी सुंदर है, खूबसूरत है। तुम किसी और की औरतों पर क्यों निगाह डालती हो। अब जो सन्यासी बाबा थे समझाने लगे, आज देखो यही इसीलिए तुम इस बुरे चक्कर में फंस चुके हो। वो औरत तुम्हारे ऊपर में इतनी हॉबी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी की शरीर पर आ चुकी है। अब बाबा सब कुछ बताते जा रहे थे, लेकिन मनोज पूछने लगे कि बाबा वो है क्या चीज, कौन है वो औरत, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। लेकिन सन्यासी बाबा कहने लगे कि नहीं, तुम आम खाओ ना, पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उस औरत को तुम्हें भूलना होगा। उसको अपने दिमाग में कभी लाना भी मत भूल करके। सबसे पहले जो कुरियर आया है उस कुरियर को तुम आग लगा के नष्ट कर देना जाते ही अपने घर पर, और मैं तुम्हारी पत्नी को सही कर रहा हूँ। और इसके बाद एक लाल धागा मंत्र से पढ़ करके आप बोले मनोज को कि अपने पत्नी के गले में डाल दो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। और ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना जो तूने किया था। मनोज को सब कुछ समझ में आ गया था, पछतावा भी होने लगा था कि वो खेल खेल में ना जाने कौन सी खेल के चक्कर में फंस गए थे, जब उनका सब कुछ तबाह होने लगा था। अगर ये बाबा सन्यासी बाबा नहीं मिलते तो ना जाने उनके साथ में क्या क्या होता। और इसके बाद अब उनकी जो पत्नी थी बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। उसी सोसाइटी में जैसी धागा पहनाया मंत्र द्वारा अवमंत्रित धागा, और उसके बाद पत्नी एकदम नॉर्मल। अब घर पर पहुंची, सबसे पहले जो बाबा ने बताया था, जो कुरियर सूट बूट वाला था, और उन्होंने आग जला करके स्वाह कर दिया। सब कुछ जो चैटिंग था फोन में, सब कुछ अब मेमोरी से हटा दिया गया। उसका नामो निशान तक मिटा दिए थे। जैसे जैसे बाबा ने बताया था कि अपने दिमाग में उस औरत का ख्याल भी मत करना, हाँ वैसे ही मनोज जी ने किया था। और तब जा कर के अब वो लोग आराम से रह रहे हैं। अगर वो राजस्थान के बाबा नहीं मिलते तो ना जाने उनके साथ में क्या हुआ होता। तो दोस्तों ये थी कहानी मनोज जी की। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।